morning students. Today I am going to discuss nitrogen fixation and nitrogen cycle. In our previous lecture we have discussed some harmful microorganisms. This is the new topic for you all. What is nitrogen and what is nitrogen cycle and what is nitrogen fixation? We will discuss all these terms. Nitrogen fixation. As we all know, there are 78% nitrogen in our atmosphere. अपने atmosphere में कितनी नाइट्रोजन है? 78%. मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन है? नाइट्रोजन है. ठीक है. बट वी कांट यूज दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली. वी नीड नाइट्रोजन, द प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, बट वी डू नॉट यूज दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली. तो अब जब हम इस नाइट्रोजन का डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते तो होता क्या है? हम यूज़ तो करते हैं नाइट्रोजन बिकॉज वी नीड नाइट्रोजन, और हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं. उसके बाद भी क्या होता है कि हमारी एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है इट रिमेन्स कांस्टेंट. उसका परसेंटेज है वो लगभग 78 रहता ही रहता है. तो अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमने नाइट्रोजन यूज़ की, उसके बाद में हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अमाउंट है वो कम नहीं होता है. वाई? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने से पहले हमारे पास में एक टर्म आती है नाइट्रोजन फिक्सेशन. व्हाट द टर्म फिक्सेशन मीन्स? फिक्सेशन मीन्स कन्वर्ट एनी कंपाउंड इनटू इट्स यूजेबल फॉर्म. फिक्सेशन मीन्स क्या हो गया कि कोई भी कंपाउंड है हमारे पास में, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? उसकी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम उसको क्या कर सकें? यूज़ कर सकें. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मीन्स क्या हो गया कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी नाइट्रोजन है उसको हम क्या कर रहे हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन वी कन्वर्ट इट इनटू द यूजेबल फॉर्म. सो द प्लांट्स एंड ह्यूमन कैन यूज दिस नाइट्रोजन. ओके. नाइट्रोजन फिक्सेशन. एक बैक्टीरिया है राइजोबियम. You already know the rhizobium bacteria in your class 7th और 6th. तो जब हम इस नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ेंगे तो हमको ये चीज़ समझ आएगी कि व्हाट इज़ द नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड हाउ द राइजोबियम जो है वो हमारी कैसे हेल्प करता है फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो स्टार्ट करते हैं हमारा नाइट्रोजन साइकिल. जो क्वेश्चन मैंने किया था कि एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है इट रिमेन्स कांस्टेंट. वाई? तो इट इज़ बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू हम ये चीज़ समझेंगे कि एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो कांस्टेंट कैसे रहती है. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना साइकिल स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. हमारे पास में क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ये चीज़ हमको समझ आ गई है कि वी कैन नॉट यूज़ दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली. वी हैव टू कन्वर्ट इनटू इट्स यूजेबल फॉर्म. सो देयर आर टू मेथड टू कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू इट्स यूजेबल फॉर्म. फर्स्ट वन इज लाइटनिंग. लाइटनिंग पता है? बिजली जो चमकती है वो क्या करती है? हमारी जो नाइट्रोजन है उसको क्या करती है? नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज करती है. अब बिजली का चमकना मतलब बहुत हाई एनर्जी होती है. अगर आप देखो जैसे मैंने लिखा है N2, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज रिटन एज N2. तो इस N और N के बीच में जो बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड, ये बहुत क्या होता है? द बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. वी नीड वेरी हाई एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड. तो लाइटनिंग इज़ हैविंग वेरी हाई एनर्जी. तो लाइटनिंग के थ्रू जो है ये बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, और नाइट्रोजन जो है वो सीधा किस में चेंज हो जाती है? अपने यूजेबल फॉर्म में या कंपाउंड्स में चेंज हो जाती है. तो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन.
सेकेंड वन इज़ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब क्या होता है इन्वायरमेंट में, हमारी सॉइल में क्या होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो है वो अवेलेबल होते हैं जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको चेंज करते हैं यूजेबल फॉर्म में, उसकी यूजेफुल फॉर्म में। और वी कैन सेट किस में चेंज करते हैं, एक तो अमोनिया में और सेकेंड वन इज़ अमोनियम आयन में, ठीक है। अब उसके बाद में कुछ और ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी फिक्स नाइट्रोजन है उसको चेंज करते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट में। इसमें चेंज करते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट में। अब ये सारे कंपाउंड्स जो है, अब ये बैक्टीरिया कहाँ है, सॉइल में, तो ऑफकोर्स सी बात है जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बने वो कहाँ जाएंगे, सॉइल में। तो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, जितने भी कंपाउंड हमको मिले वो सारे कहाँ होंगे, सॉइल में, ठीक है। तो ये स्टेप क्लियर हुआ, दिस इज़ ऑल अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके बाद में क्या होगा, देखो हमारी जो सॉइल है उस सॉइल में क्या होगा, ऑफकोर्स सी बात है वहाँ पे क्या करेंगे, प्लांट ग्रो करेंगे, यहाँ पे प्लांट ग्रो करेंगे। अब ये प्लांट जो है वो कहाँ उगते हैं, मिट्टी में, सॉइल में। तो अब ये इस सॉइल के थ्रू वो नाइट्रोजन जो है वो कहाँ जाएगी, प्लांट्स में जाएगी। कहाँ जाएगी, प्लांट्स में। अब प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, अपने प्रोटीन बनाने में, प्लांट जो है अपने प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने बैक्टीरिया बताया तो उसमें एक आ जाएगा हमारा राइजोबियम। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया मोस्टली कहाँ होता है, कहाँ अवेलेबल होता है, जितने भी हमारी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी रूट्स की नोड्यूला में ये बैक्टीरिया जो है वो होता है, ठीक है। तो जो प्लांट्स, जो जितने भी हमारी पल्सेज होती है, जितनी भी हमारी दालें होती है, तो उनके जो प्लांट्स हैं उनकी रूट में तो ये राइजोबियम जो है वो अवेलेबल है। तो ये राइजोबियम क्या करता है, सीधी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कंपाउंड्स में, और वो जो प्लांट्स हैं डायरेक्ट उस नाइट्रोजन का यूज़ ले लेते हैं। लेकिन जो नॉन लेगुमिनस प्लांट्स हैं उनके लिए ये वाला प्रोसेस जो है वो फॉलो होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो सारे सॉइल में आ गए। उसके बाद में उस सॉइल में क्या ग्रो किया, प्लांट। तो अब नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो नाइट्रोजन अब कहाँ चली गई, प्लांट्स में। अब प्लांट्स क्या करेंगे, अपने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और भी कुछ अदर एक्टिविटीज़ है उनके लिए नाइट्रोजन को काम में लेंगे। अब ये प्लांट जो है इनको कौन खाएगा, ऑफकोर्स ये बात है ह्यूमन और एनिमल्स। तो अब नाइट्रोजन जो है वो कहाँ चली गई, इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। अब जितने भी एनिमल्स और ह्यूमंस हैं वो क्या करेंगे, उनकी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पे भी उनको चाहिए वो उस नाइट्रोजन का यूज़ करेंगे। मेनली इसका यूज़ होता है एमिनो एसिड क्रिएट करने में। उसके बाद में जब ये एनिमल्स क्या करेंगे, एनिमल वेस्ट होगा या उस एनिमल की डेथ हो जाती है, तो वो नाइट्रोजन जो है उस वेस्ट के थ्रू, या जब उसकी डेथ हो गई है तो उसकी बॉडी में जो नाइट्रोजन है और वो वेस्ट जो है वो सारा अगेन कहाँ आएगा, सॉइल में। कहाँ आएगा, सॉइल में, ठीक है। अब वापस जो नाइट्रोजन कंपाउंड थे वो कहाँ आ गए, सॉइल में। सॉइल जो है उसके पास में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इन सॉइल, नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया एंड अनदर वन इज डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। तो ये सॉइल से जो कुछ ऐसे इनके अंदर बैक्टीरिया जो है वो होते हैं, वो क्या करते हैं, जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन है उसको किस में चेंज कर देते हैं, इनटू गैसियस नाइट्रोजन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन मीन्स पहले तो क्या हो रहा था, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड बन रहे थे। अब क्या हो रहा है, कंपाउंड जो है हमारे उससे क्या बन रही है, गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन बन रही है और फिर वो वापस कहाँ चली गई, हमारी एटमॉस्फेयर में। दिस इज़ द होल नाइट्रोजन साइकिल, कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो कांस्टेंट कैसे रहता है, बिकॉज ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है कि नाइट्रोजन जो है वो क्या होगा, लाइटनिंग के थ्रू या बैक्टीरिया के थ्रू अपने कंपाउंड में चेंज होगी। वो कंपाउंड जो है वो सॉइल, अब सॉइल से प्लांट में, प्लांट से एनिमल्स में,
एनिमल का वेस्ट होगा या उनकी डेथ बॉडी होगी तो वो अगेन वापस कहाँ आएगा, सॉइल में, और सॉइल में जो डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होते हैं वो उस नाइट्रोजन कंपाउंड को किस में चेंज कर देते हैं, अगेन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि हमारे नाइट्रोजन जो है वो, नाइट्रोजन साइकिल जो है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब ये वाली चीज़ हो गई। राइजोबियम, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है वो राइजोबियम है, जो कि कहाँ होता है, जितने भी लेगुमिनस प्लांट की रूट्स है उसकी नोड्यूला में होता है। जो नॉन लेगुमिनस प्लांट्स जो है उनके अंदर क्या होता है, उसके उनमें नाइट्रोजन कहाँ से जाएगी, हमारी जो सॉइल है उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करते हैं। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, नाइट्रोजन साइकिल। उसके अलावा अब हमारे इस चैप्टर का एक टॉपिक रह जाता है विच इज़ फूड प्रिजर्वेशन, कि हमारा जितना भी फूड है उसको हम किन किन थिंग्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो देयर आर 2 or 3 मेथड्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, वी विल डिस्कस इट। फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन फूड प्रिजर्वेशन का सबसे फर्स्ट मेथड है विच इज नोन एज केमिकल मेथड। By using certain chemical we can preserve our food for the long time। सबसे कॉमन केमिकल्स जो है जिसका यूज़ हम अपने फूड प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं वो होते हैं हमारे सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स। सॉल्ट इज़ ऑल्सो अ केमिकल, फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट इज़ NaCl, और उसके बाद में आता है हमारे पास में एडिबल ऑयल। तो इस ऑयल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। देखा है हमने ये चीज़ प्रैक्टिकली वेयर इन आवर होम। पिकल जो बनाती है मम्मी, अचार जो है उसके अंदर क्या डाला जाता है, ऑयल और सॉल्ट। तो वो उस ऑयल की वजह से क्या होता है, पिकल जो है हमारा लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है और जो है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरेट नहीं होते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ ऐसे, एक होता है हमारा सोडियम बेंजोनेट, ये भी एक केमिकल है जिसका यूज़ हम फूड प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं। सेकेंड मेथड आता है हमारा वही प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। इस कॉमन सॉल्ट का यूज़ करके हम, हैव यू हर्ड द नेम आंवला, इट्स आंवला, एंड घर पे हम जो बोलते हैं क्या होता है, आंवला। टेमेरिंड, आंवला, टेमेरिंड, रो मैंगोज। रो मैंगोज मीन्स कच्ची कैरी, आंवला, टेमरिंड यानी इमली और रो मैंगोज यानी कच्ची कैरी। तो इन सबको प्रिजर्व करने के लिए उनके ऊपर क्या किया जाता है, कॉमन सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये भी कॉमन सॉल्ट जो है वो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट है हमारा शुगर। शुगर जो है उसका यूज़ भी हम करते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव इन जैम्स, सम टाइप ऑफ स्क्वेयर्स। तो ये भी क्या करता है, डिक्रीज़ करता है हमारी द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा कि मार्केट में ऐसे कुछ बच्चों के लिए खाने जैसी चीज़ें अवेलेबल होती है जिसके ऊपर शुगर के जो
क्रिस्टल्स जो है वो क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, उनसे स्टिक रहते हैं। तो वो बेसिकली होता किसके लिए है, उसके प्रिजर्वेशन के लिए। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, इस बाय ऑयल एंड विनेगर, इसके लिए ऑयल एंड विनेगर, विनेगर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिरका। अब ऑयल और विनेगर जो है वो भी एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं, बिकॉज इसके लिए भी सेम एग्जांपल है हमारे पास में पिकल। उसके अलावा एक बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ आपको जो हम अपने घर पे देखते हैं। हम एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं कॉल्ड एज शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी। तो उसके अंदर क्या होता है, हम खाना एक दिन पहले बना के रखते हैं, ऑफकोर्स सी बात है। तो उसमें जो भी सब्जियां बनती है वो मोस्टली किस में बनती है, पूरी तरह से ऑयल में बनती है, हम उसके अंदर वाटर ऐड नहीं करते हैं। तो उस टाइम हमारा ऑयल जो है वो एज अ फूड प्रिजर्वेशन काम करता है और हमारी जो भी सब्जी हमने बनाई है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं बनते हैं और वो सब्जी जो है वो हमारी 1-2 दिन तक चल जाती है। ठीक है, उसके बाद में आता है कि या तो हम कोल्ड मेथड या हॉट मेथड के थ्रू भी क्या करें, फूड प्रिजर्वेशन कर सके। तो कोल्ड मेथड में आपको पता है कि हम अपने घर पे जितनी भी खाने की चीज़ें हैं जिनको अगर हमको लंबे टाइम तक चलाना है तो भी हम उनको क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो वो तो हमारा क्या हो गया, कोल्ड मेथड हो गया, ताकि सारे जो भी बैक्टीरिया जो है वो बहुत लो टेम्परेचर पे क्या कर पाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते। हॉट मेथड में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को क्या करें, इतना बॉईल करें कि उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो, मर जाए। ठीक है, उसके बाद में आता है स्टोरेज और पैकिंग। उसके अलावा आपने देखा होगा दूध, मिल्क जो है वो पैकेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है आजकल। और मिल्क के जितने भी साइड प्रोडक्ट्स हैं वो सब कहाँ होते हैं, हमारे पैकेट में हमको अवेलेबल मिलते हैं। तो उनका जो पैकिंग और उनका जो स्टोरेज है वो बहुत लो टेम्परेचर पे होता है, ताकि क्या हो कि उनके अंदर किसी भी टाइप का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं बन पाए और वो हमारे क्या रहे, प्रिजर्व रहे, सेफ रहे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कॉमन मेथड्स है हाउ वी कैन प्रिजर्व आवर फूड फॉर द लॉन्ग टाइम। These are the normal process which we can see in our home, in our daily life. So here our chapter microorganism friend and foe is finished. You have to do your homework which is given in your textbook as your practice questions. I have discussed some question. If you have any doubt or query, then please ask me in your WhatsApp group or comment section of this video. Thank you.